Hello friends, once again this is Praveen Chamlikar from Future Gyan. So we are learning, we are doing the tremendous things in our life and that's why we are here. आज मैं आपको जो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक है इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जिससे हम फटाफट इंग्लिश बोलें। बिकॉज सी यदि आप बुक्स पढ़ोगे, आप डिक्शनरी कंसल्ट करोगे, ये सब जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टेक्निक्स आपको आना चाहिए। यू मस्ट नो द टेक्निक्स ऑफ इट। तो आज हम जो बातचीत करेंगे वो हम बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स पर। और फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ पुराने वाले वीडियो से कुछ टिप्स लेने हो तो आप टिप्स जरूर, जो यहाँ पर लिंक चल रही है उस लिंक से आप पुराने वीडियो पर जाकर टिप्स पहले ले लें। आई विल सजेस्ट यू, जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है WH वर्ड्स। सी these WH वर्ड्स आर व्हाट। ये जो WH वर्ड्स हैं, ये जो WH वर्ड है, इनको इंटरोगेटिव्स के भी नाम से जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव्स। अभी इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं? इंटरोगेटिव्स मीन्स टू आस्क द क्वेश्चंस, टू आस्क द क्वेरीज। फ्रेंड्स, सी व्हाट हैपेंस, जब भी हम कभी किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, मैं आपको पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, मैं आपको पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहां से बन रहे हैं? आपने देखा, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव्स। यही है प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरोगेटिव्स बनाना बता रहा हूं। एक्चुअली जो इंट्रोगेटिव्स हैं, ये इंट्रोगेटिव्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा INTERROGATIVES, इंटरोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स मीन्स प्रश्नवाचक। ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला इंट्रोगेटिव कहलाता है वो होता है फ्रेंड्स क्लोज्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स। देखिए क्लोज्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्या है? जो एक क्लोज्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, ये वो है जिनके आंसर यस और नो में आते हैं, ट्रू और फॉल्स में आते हैं। मैंने आपको पूछा डू यू लाइक टी, आपने कहा यस नो, खत्म। मैंने आपको पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, आपने आंसर दिया यस और नो, फिनिश। बट जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स। ये ओपन टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव्स आर दोज आंसर्स आर डिस्क्रिप्टिव, जिनके आंसर डिस्क्रिप्टिव है। तो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आज हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो ये जो ओपन टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं WH वर्ड्स, और इसी को मैं आपको बोल सकता हूं दैट क्वेश्चन वर्ड्स। इन्हीं को मैं कह रहा हूं क्वेश्चन वर्ड्स। ये जरूरी क्यों है? अब देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि आपको ये आ गए तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चलेगा। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप GD में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जब हम ये इंक्वायरी करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, इनमें हमें आंसर जो चाहिए, आंसर चाहिए डिस्क्रिप्टिव वन। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो है क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए अब हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को डिटेल में देखते हैं दैट हाउ टू टॉक अबाउट। सो लेट्स हैव द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करें, ये कितने होते हैं? दीज आर 9 इन नंबर्स। रिमेंबर, दीज आर 9 इन नंबर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड WH वर्ड्स, क्योंकि इनमें से 8 है वो WH से स्टार्ट होने वाले हैं। सो व्हाट आर दीज? सी हियर, इट्स व्हाट, WH80, व्हाट, वेयर, when, which, why, who, whose, whom and how. These are 9 in numbers. You can see here, these are what, where, when, which, why, who, whose, whom and how. So believe in one thing, everywhere there is a technique. So I am giving you the technique how to learn them. क्योंकि कई बार ये होता है, लोग आपको पूछते हैं WH वर्ड्स कितने, we are getting confused, 4, 5, 6. I'm going to give you, this is the sequence. It's what, where, when, which, why. What, where, when, which, why. Then who, whose, whom. Who, whose, whom and how. And how.
बाय दैट वी कैन लर्न देम वेरी फास्ट। और एक और चीज को याद रखिए, try to have the correct pronunciation. The word is what, it is not what. The word is where, it is not where. People say what, where. So your pronunciations play very important role. Your pronunciations are your personality. So say pronunciation, it is also very important. It is not pronunciation, it is pronunciation. So at the same time, I'll give you some tips of pronunciation also at the same time. So okay, come to the point. The first one is what. So everybody knows it well. What is used for statement or facts. हम what का use कब करते हैं friends? जब भी हमें statement और fact बताना रहता है। मैंने आपको पूछा what are you doing nowadays? आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पूछा what's there in your bag? आपके बैग में क्या है? What do you want? आप क्या चाहते हैं? What kind of job do you do? आप किस प्रकार का जॉब करते हो? What's there in your mind? आपके दिमाग में है क्या? What's your favorite color? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो ये क्या हो गया what. अब try to make so many sentences at your home because here we can guide you, we can tell you how to make the sentences. घर पर आपको और प्रैक्टिस करनी है, कई सारे बनाइए। सेकंड आता है हमारा where, WHERE, where. Where means होता है कहाँ। It tells something about the place or destination. जो ये where है क्या बता रहा है? ये place और destination के बारे में बता रहा है हमें। मैंने आपको पूछा where are you from? आप कहाँ से हैं? Where will you go after this class? आप इस क्लास के बाद जाएंगे कहाँ? From where did you buy this shirt? आपने शर्ट कहाँ से खरीदा? कहाँ का मतलब है where. Where means कहाँ. It tells something about the place or destination. Next हम आते when. When means time. It tells something time or period. जो हमें समय के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं when. When do you get up in the morning? आप सुबह कब उठते हो? When do you go to bed? आप सोने कब जाते हो? When will you come again? आप दोबारा कब आओगे? When did you call me? आपने मुझे कब कॉल किया? Now see what when means कब. At the same time I recommend you try to have a great practice of it. आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। In English it is called perfect practice makes the man perfect. Perfect practice करना है आपको। So that is what, where, when, which. अगला है which. Which tells something about the description. अब ये which क्या कर रहा है? आपको description के बारे में बता रहा है। तो यहां पर हमने कहा which, it tells something about the description. अब यहां पर आपको एक चीज समझ लेना है what और which में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस। मैं कोई मुझे पूछेगा व्हाट्स योर फेवरेट कलर और कोई मुझे पूछेगा विच इज योर फेवरेट कलर, तो मैं क्या कहूंगा? तो व्हाट में क्या है एक्चुअली द लिस्ट इज गिवन। व्हाट कुछ भी हो सकता है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज लेमन येलो। बट समबडी इज गोइंग टू आस्क यू विच इज योर फेवरेट कलर, उस लिस्ट में नहीं है तो मैं उसको बोलूंगा दैट व्हाइट इज माय फेवरेट कलर बट इट इज नॉट इन द लिस्ट, विच टेल्स समथिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स। Which is your mobile among them? Which is your bike among them? Which kind of job do you prefer? आप किस प्रकार का जॉब प्रेफर करते हैं? तो ये हमारा क्या हो गया which, कौन सा। So what, where, when, which. अगला आता है यहाँ पर why. So why tells something about the reason or cause. ये किसके बारे में बता रहा है? रीजन या कॉज के बारे में बता रहा है। सबसे ज्यादा कॉमन जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये why होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 1 साल से लेकर 100 ईयर तक ये क्वेश्चन का हम यूज करते हैं। सो व्हाई आर यू लाफिंग? आप क्यों हंस रहे हो? व्हाई आर यू सो लेट? आप इतना लेट क्यों? व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हो? व्हाई आर यू हियर? आप यहां पर क्यों? व्हाई डिड यू ब्रेक माई लेग? आपने मेरा पैर क्यों तोड़ दिया? अब ये क्या है? व्हाई है। व्हाई मीन्स क्यों। नेक्स्ट है हु। Who tells something about the person, the name of a person or the profession of a person. जी फ्रेंड्स, अब हमने कहा यहां पर जी who is the Prime Minister of India, who is your class teacher, who is your principal, who will be the winner, जीतेगा कौन? Who will be the winner, who did this, ये किसने किया। अब हम यहां पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आगे की क्लासेस में भी हम साथ साथ लेते चलेंगे
कि आपको प्रॉपर टेंस भी इसमें यूज करना है, लेकिन बोलना स्टार्ट करना पहले जरूरी है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला आता है हुज। इन दो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हुज एंड हुम। सो हुज टेल्स समथिंग अबाउट द विच थिंग यू बिलोंग टू। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है। हुज प्रॉपर्टी इज दिस, ये प्रॉपर्टी किसकी है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये उत्तरदायित्व किसका है। सो हुज, हुम क्या बता रहा है, हुम मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स ऑब्जेक्टिव केस। हुम को हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि बाय हुम किसके द्वारा, अधिकतर हम इसका पैसिव में यूज करते हैं। बाय हुम दिस ग्लास इज ब्रोकन, ये ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया है। बाय हुम आर यू इनवाइटेड हियर, आपको यहां किसके द्वारा इनवाइट किया गया है। टू हुम इट मे कंसर्न, ये किससे भी जुड़ा हुआ है। टू हुम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो, तो दैट इज हुम। लास्ट आता है फ्रेंड्स, वो है हाउ। हाउ को समझने के लिए हमें इसकी 4 ब्रांचेस भी समझना है। एक तो हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश। अब जो हाउ है इसकी 4 ब्रांचेस है यहां पर। पहला है हाउ मेनी, व्हेन इट इज काउंटेबल, कितने, जब काउंटेबल है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मेनी क्लासेस डू यू हैव इन दिस बिल्डिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू पिकनिक, आप में से कितने लोग पिकनिक जाने पर इंटरेस्टेड है। जो दूसरा फ्रेंड आप देख सकते हो यहां पर, हाउ मच मीन्स कितना। हाउ मेनी को हमने काउंटेबल के लिया, हाउ मच और अनकाउंटेबल। व्हेन वी मेजर समथिंग देन वी यूज हाउ मच। हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बॉटल, हाउ मच करेज डू यू हैव टू टॉक टू योर फादर, आप में कितना साहस है अपने पिताजी से बात करने का। हाउ मच। जो लास्ट के 2 हैं वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब तक, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार कब तक करूं। हाउ लॉन्ग विल दिस क्लास विल रन, ये क्लास कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग शुड आई सिट हियर, मैं यहां कब तक बैठूं। तो दैट इज हाउ लॉन्ग, कब तक। इट टेल्स समथिंग अबाउट टाइम ड्यूरेशन। द लास्ट वन इज दैट इज हाउ फार। हाउ फार मीन्स कितना दूर, FAR, कितना दूर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, आपका घर यहां से कितना दूर है। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, यहां से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। हाउ फार इज योर कॉलेज, आपका कॉलेज कितना दूर है। तो ये हो गया हाउ फार। सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न समथिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स, and believe in the thing. If you are going to watch these videos, definitely you will learn very fast, very correct and very fluent English. You have to like, you have to subscribe and you have to share these videos. So today what did we did? We did question words. These are 9 in numbers. What, where, when, which, why, who, whose, whom and how. So thank you very much to watch. Keep watching, keep learning, go ahead in your life. Thank you.